हाय एवरीवन। तो दोस्तों आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं चूँकि सोशल स्टडीज़ का, चूँकि इसका एग्जाम कल होने वाली है ना। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे। 20-25 क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन बनाएंगे। पहले ये वीडियो है, देख लीजिए। हाँ, अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। मेरे साथ बिल्कुल बने रहेंगे क्योंकि आप मिस नहीं करेंगे, आप कोई खिलवाड़ नहीं, ठीक है ना। तो चलो चलते देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोशल स्टडीज़ का, कल आपके एग्जाम होने वाले, देख लो। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था, है ना। निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था। फ्रेंच भाषी समुदाय ने, डच भाषी समुदाय ने, जर्मन भाषी समुदाय ने और डेनिश भाषी समुदाय ने। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, डच भाषी समुदाय के लोगों ने, है ना, ब्रुसेल्स में क्या था, ये बहुमत का गठन किया था। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आए। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन को कहा जाता है। क्षैतिज वितरण कि समांतर वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी होने वाला है। इसका आंसर होगा ऊर्ध्वाधर वितरण। तो सरकार के उच्च और निम्न स्तर जो लेवल होते हैं, उनके बीच का जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वाधर वितरण होता है, ऊपर से नीचे, ठीक है ना। निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख होता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरीबडी नोज अबाउट दिस क्वेश्चन। गृह मंत्री होता है, गृह मंत्री भाई केंद्र में होता है, नगर निगम क्या करेगा, चलो खत्म। राज्यपाल तो भाई राज्य में होता है, नगर निगम क्या करेगा, खत्म। सरपंच तो वही गाँव में होता है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर एक ही होगा, महापौर। नगर निगम में कहा क्या होते हैं, महापौर होते हैं, राइट। निम्न में से कौन सा विषय सर्ववर्ती सूची में शामिल है। बैंकिंग, व्यापार, पुलिस, शिक्षा। तो क्या होगा, शिक्षा जो है ना समवर्ती सूची में शामिल होता है, ठीक है ना। अब समवर्ती सूची क्या है, इन सब के बारे में क्लास लेंगे, डिटेल तो बताएंगे आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से, राइट। तो राष्ट्रवादियों और यूके के सरकार के बीच कब समझौता हुआ था। 1992 में हुआ था, 1995 में होता है। ये सब डेट याद रखने वाली है। तो ये आंसर होगा 1998 में राष्ट्रवादियों और यूके के सरकार के बीच गठन हुआ था, है ना, समझौता हुआ था। नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। देखो इसमें क्या था ना, ये जो सबसे पहले इन्होंने किया था, ये राजा ज्ञानेंद्र और राजा महेंद्र, दो जो राजा महेंद्र, ये जो सबसे पहले इन्होंने प्रधानमंत्री की गिरफ्तार करवाया था, भंग किया था, है ना। इसके बाद जो है 2005 में राजा जो थे, ये क्या थे, राजा ज्ञानेंद्र थे। इन्होंने क्या किया था, सारी मतलब कि सत्ता को भंग करके और सारा पावर अपने हाथों में ले लिया था और खुद ये कर लिया था। तो लोगों का काफ़ी विरोध हुआ था, जिस कारण से ये हुआ था। तो ये आंसर जो है ना, ये सही होगा, राजा ज्ञानेंद्र, है ना। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। राजतंत्र है कि सैनिक शासन है कि अधिनायकवाद है। तो भाई लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी। ये क्या है, आज की डेट में डेमोक्रेसी सबसे लोकप्रिय, पॉपुलर और बेस्ट जो है शासन चलाने का तरीका है। तो चलिए, निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है। भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड। तो यहाँ पे होगा चाइना में। चाइना में क्या है, एक ही दल है, जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, गवर्नमेंट है चाइना में, उसी की दल है। तो चाइना इसमें ऑप्शन होगा। 9 का, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है ना। निम्न में से ये जो जितने सारे हैं, इसमें कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। बीजेपी तो है, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये भी राजनीतिक दल है। ये समाजवादी पार्टी जो है ना, ये जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, नेशनल पार्टी नहीं है, ठीक है ना, क्षेत्रीय पार्टी है। ठीक, आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है। आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है। पाकिस्तान में है, भूटान में है, नेपाल में, भारत में। तो भारत में है, भारत ऑप्शन भारत में, ठीक है। किसने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। कि आचार्य विनोबा भावे ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, कि सरोजिनी नायडू ने कहा था, राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। तारी विरोधी एक आंदोलन हुआ था, काफ़ी फेमस हुआ था। ये कहाँ हुआ था, ये आंध्र प्रदेश में हुआ था।
ऑप्शन में बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु देगा तो इसमें आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर होने वाला है। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा का अधिकार। तो अनुच्छेद 40 में क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार दिया गया है ना। इसे अनुच्छेद 40 से हमें क्या राइट मिलता है? शिक्षा का अधिकार, एजुकेशन का राइट मिलता है हमें, ये संविधान हमारा ये कहता है। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई थी? 1998 में, 1962 में, 1973, 75 में, 1998 में, 1958 में वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना किया था। कल इसको पढ़ के जाना, आराम से रिवीजन कर लेना एक बार, आराम से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएगा, ये मेरा दावा है। 1789 में, ये तो फेमस है, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति, रूस में जार वगैरह जो हुआ था फ्रांस में, वहीं से औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ था। तो ये 1789 मैगजीनी के संबंध किस संगठन से है? लाल सेना से है कि कार्बोनरी सेना से, डायट से, डालवेरिन से? तो कार्बोनरी सेना से मैगजीनी का, ये मैगजीनी जो थे है ना, उसका संबंध है। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ पे? जेना विद्यालय कहाँ स्थित है? इटली में है कि जर्मनी में है कि रूस में, ग्रेट ब्रिटेन में? तो ये जर्मनी में है। ये जो जेना विश्वविद्यालय, जेना यूनिवर्सिटी, ये जर्मनी में है, ठीक है ना, जो राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र है ये। कौसुत, ये काफ़ी फेमस है। कौसुत का संबंध किससे था? कौसुत जो था एक क्रांतिकारी था, है ना। जब हंगरी में इन्होंने एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, उसी का नेतृत्व, उसी का ये किया था, और ये नाम था इसका कौसुत। तो पूछ रहा है कि कौसुत का संबंध किस देश से है? ये ऑस्ट्रिया से है, यूनान से, पोलैंड से, हंगरी से? तो ये हंगरी से, क्योंकि हंगरी में बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, उसी का ये अगुवाई किया था उन्होंने, है ना, कौसुत ने। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? है ना। तो देखो, ये फ्लैग फ्रंट का संधि है। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुआ था, वर्साई की संधि हुआ था, इसमें नहीं हुआ था। पेरिस की संधि भी नहीं हुआ था। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि में, है ना, जब हुआ था, उसी संधि के तहत ने रूस जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार से अलग हो गया था, ठीक है ना। चलो, ये हो गया। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? सेंट साइमन को, रॉबर्ट ओवन को, कार्ल मार्क्स को? किसको कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। किसको कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। अच्छा दोस्तों, 21 भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? लॉर्ड लिटन के समय में कि लॉर्ड डलहौजी के समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में, लॉर्ड डफरिन के समय में? तो ऑप्शन इसका बी होगा, लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत की थी। जो पहली लाइन बनी थी वो थाने से मुंबई के बीच, है ना, ट्रायल किया गया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो भाई सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, गोपाल कृष्ण गोखले के, मोतीलाल नेहरू। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, पॉलिटिकल जो टीचर थे वो थे। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती, है ना, या इसके सभी मेंबर लाल लाल ड्रेस पहनते थे, लाल कुर्ती पहनते थे, इसलिए लाल कुर्ती नामक संगठन हो गया। और इसका मैनेजिंग किया था खान अब्दुल गफ्फार खान, सी राजगोपालाचारी और सरदार भाई, इसने ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने इस संगठन का गठन किया था, है ना। तो दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं।